जितना ज्यादा लोग मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, जितना ज्यादा लोग थिंकिंग में रहेंगे, जितना ज्यादा लोग सोच विचार में रहेंगे, उतना ज्यादा उनके जीवन में ये बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। आज से 40 साल पहले देखिए, अगर 50 साल पहले देखेंगे तो आप देखेंगे हाइपोथायराइडिज्म नाम का कोई कोई आपको केस दिखाई नहीं पड़ता था। जनरली हम लोग किताबों में पढ़ते थे घेंगा, और वहां पर पढ़ते थे कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को हम घेंगा बोलते थे, थायराइड बोलते थे। आज करीब पिछले 20, 25, 30 सालों से मैं देख रहा हूं कि हम सब आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं। जब तक आयोडीन मुक्त नमक खाते रहे, यानी कि सेना नमक खाते रहे, वो टुर्राहा नमक खाते रहे, तब तक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब से हम लोगों ने वो आयोडीन वाला नमक, देश का नमक खाना शुरू कर दिया, तब से क्या हो गया कि ये थायराइड की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। क्योंकि मुख्य कारण कहीं और था। मुख्य कारण आयोडीन नहीं था साहब, मुख्य कारण था आपका मानसिक तनाव। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, तेरे घर की टीवी मेरे घर की टीवी से बड़ी कैसे, तेरे घर का फ्रिज मेरे घर के फ्रिज से बड़ा कैसे, तेरे घर की इनकम मेरे घर की इनकम से बड़ी कैसे, तेरे लड़के के नंबर मेरे लड़के के नंबर से ज्यादा कैसे। ये है मुख्य कारण हाइपोथायराइडिज्म का। तो मूल कारण क्या है? मानसिक रूप से शांत रहना। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ सिम्टम्स की बात करेंगे फटाफट। कैसे जानेंगे आपकी हाइपोथायराइडिज्म के आप पेशेंट हैं? अगर आपके बाल पतले होने शुरू हो जाए, आपके बाल टूटने शुरू हो जाए, तो आपको हाइपोथायराइडिज्म जरूर चेक कराना चाहिए। अगर सुबह उठने के बाद में चेहरा भवरियाया सा रहता है, चेहरे में हल्की सी स्वेलिंग रहती है, तो इट कुड बी हाइपोथायराइडिज्म। साथ साथ में अगर स्किन ड्राई है, स्किन पे क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको थायराइड चेक कराना चाहिए। पेट साफ नहीं होता, कब्जियत बनी रहती है, थायराइड को चेक जरूर कराइए। हाथ पैर ठंडे रहते हैं, जाड़ा बहुत ज्यादा लगता है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज रहती हैं आपको कोल्ड इंटॉलरेंस रहता है, तो आपको थायराइड चेक कराने की जरूरत है। आप देखेंगे अगर आईब्रोज आपकी बहुत पतली हो गई हैं, इसके साथ साथ में गले में आपको यहाँ पर इस हिस्से में स्वेलिंग सी महसूस हो रही है, आपकी आवाज जो है मर्दों की ऐसी आवाज हो गई, आवाज में फड़फड़ाहट सी शुरू हो गई है, हार्ट बीट स्लो रहती है, आपकी भूख कम लगती है, आपको मेंसेस इर्रेगुलर हो गए हैं, बहुत ज्यादा होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं होते हैं। इसके साथ साथ में अगर आपको बोतल का ढक्कन खोलने के लिए कह दिया जाए, तो बोतल का ढक्कन खोलने में परेशानी होती है, बॉडी में स्वेलिंग रहती है, चीजों को आप भूल जाते हैं, वजन दिन पर दिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, थकान दिन भर बनी रहती है, संपर्क करने में दिक्कत होती है, यानी कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता अपने दाम्पत्य जीवन को जीने में। अगर इस तरह की कोई समस्या रहती है, तो निश्चित रूप से ये बीमारी हाइपोथायराइडिज्म की हो सकती है। अगर ये हो गई है तो क्या करना है, आइए समझते हैं। अगर हो गई है तो क्या करना है? अगर ये हो गई है तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर एल्ट्रोक्सिन की गोली या थायरोनॉम की गोली देगा। मैं ये नहीं कहता उस गोली को मत लीजिए, उस गोली को जरूर लीजिए, लेकिन वो गोली तो जिंदगी भर चलनी है, और जैसे ही आप उस गोली को छोड़ेंगे, वैसे ही आपका थायराइड लेवल फिर से ऊपर चला जाएगा, TSH वैल्यू फिर से ऊपर चली जाएगी। तो क्या कुछ ऐसा है जिसके माध्यम से हम अपने थायराइड लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसा है जो इतने सारे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, इन सिम्टम्स को रिकवर किया जा सकता है, इन सिम्टम्स से रिलीफ पाया जा सकता है? तो हाँ साथियों, बिल्कुल ऐसा है। हमारे बीच में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मोदी के कुछ सप्लीमेंट्स हैं, जिन सप्लीमेंट्स को आप अगर अपनी दवाई के साथ में ले रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इन सप्लीमेंट्स को अगर अपनी दवाई के साथ में ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा, और हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे करके आपकी ये गोली की डोज आधी हो जाए, और आधी हो जाए, और आधी हो जाए, और धीरे धीरे आप इससे मुक्त हो जाए। तो दवाई का नाम क्या है, या आप सप्लीमेंट्स के नाम क्या है, तो आप वो नोट कर लीजिए। नोनी लेना है आपको 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में। इसके साथ साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रूप में फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल लेने हैं आपको। ये लेना है आपको नाश्ते के बाद में। नाश्ते के बाद में फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं। मोदी जी ने एक और कैप्सूल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है क्रिल ऑयल कैप्सूल, लेकिन क्रिल ऑयल कैप्सूल में लाल डॉट बना हुआ है, तो अगर आपको लाल डॉट से कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो मैं क्रिल ऑयल को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, फ्लेक्सीड ऑयल को सेकंड प्रायोरिटी दूंगा। लेकिन अगर आपको लाल डॉट से दिक्कत हो रही है, तो फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल को आप किस पे रखेंगे? इसको आप रखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे। तो नोनी लेना है आपको खाली पेट, उसके बाद में फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल दिन में एक बार सुबह, एक बार शाम को, कैल्शियम एक सुबह एक शाम को, मल्टीविटामिन दिन में एक बार। ये तीनों चीजें नाश्ते के बाद लेनी है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, नोनी 15 से 20 ml सुबह शाम, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में ब्रेकफास्ट कर लीजिए। फ्लेक्सीड ऑयल का 1 कैप्सूल निकालिए, कैल्शियम की 1 गोली निकालिए, मल्टीविटामिन की 1 गोली निकालिए, ये तीनों खा लीजिए। शाम के समय पे सिर्फ नोनी लेंगे 6 बजे आसपास, जिसमें पेट खाली होता है। जैसे ही कुछ खा पी लेंगे शाम को 6-7 बजे आसपास, फ्लेक्सीड का 1 कैप्सूल, कैल्शियम की 1 गोली शाम को ले लेंगे, मल्टीविटामिन दिन
में एक ही बार लेना है, ये लेंगे तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ साथ घरेलू नुस्खे के बारे में क्या कहना है? धनिया, धनिया आप सबके घरों में होगा, धनिया आप सबके घरों में होगा। वो क्रांतिवीर वाला धनिया नहीं, क्रांतिवीर में नाना पाटेकर का नाम धनिया था, वो वाला धनिया नहीं, धनिया जो आपके घरों में खाया जाता है। तो आपको क्या करना है? धनिया लेना है 2 चम्मच, 1 गिलास पानी में रोज रात में भिगो दीजिए, पानी पूरा रात भर उठता रहेगा। सुबह उठने के बाद में उस पानी को गला लीजिए, आधा बचेगा तो उसको छान के पी लीजिए, उसको छान के पी लीजिए। बस धनिये का अर्क आपको पीना है सुबह और शाम दोनों टाइम। अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है, कम बढ़ा हुआ है, दिन में एक बार लेना है। इन चारों प्रोडक्ट्स को लीजिए, जो दवाई आप ले रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, हर 2 महीने में चेक कराते रहिए। आप देखेंगे धीरे 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 आपको थायराइड में रिलीफ मिलना शुरू हो गया, आप एक अच्छा एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करना स्टार्ट कर रहे हैं।